एंड अल्कोहल अब्यूज। चलो स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग ड्रग्स के बारे में समझेंगे, क्या है ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स जो है, सुनाई दे रहा है ना, आवाज क्लियर है ना बोर्ड? यस सर। हाँ, तो ध्यान दो, होता क्या है, देखो जैसे मतलब ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज में जो ड्रग्स है क्या, एक तरह का, इसको समझते हैं, ठीक है। ड्रग्स एक तरह का केमिकल एंटाइटी है, ठीक है, एक तरह का केमिकल कंपाउंड है जिसके कारण बॉडी में बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं हम लोग। मेडिसिन को नॉर्मल आई मीन टेक्निकल जो टर्म, या फिर हम जो बोलते हैं कि उसका टर्म जो है वो टेक्निकल टर्म वो ड्रग्स है, ठीक है। तो ड्रग्स जो होता है ये एक तरह का केमिकल कंपाउंड है जिसका काम होता है अलग अलग फील्ड में, जैसे डायग्नोसिस करना है, ट्रीटमेंट करना है, जिससे प्रिवेंट करना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बता दें, जैसे मॉर्फिन, ठीक है। मॉर्फिन है क्या, तो मॉर्फिन इज अ सेडेटिव, कामिंग का मतलब कि अगर कोई ज्यादा परेशान है, डिप्रेसेंट वगैरह है, सॉरी डिप्रेस्ड है, तो उसको हम मॉर्फिन दे सकते हैं। मॉर्फिन पेन किलर भी होता है। उसी तरह ओपियोइड्स है, ओपियोइड्स भी पेन किलर बोला जाता है, हाईली पेन किलर है। बट अगर किसी पर्पज से इसको यूज करते हैं तो ये ड्रग्स कहला जाता है। लेकिन अगर ये अगर इसका यूज किसी भी अननेसेसरी वर्क के लिए होता है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल फंक्शन को अगर इम्पेयर करने लगता है इसको लेने से, तो वो होता है अल्कोहल अब्यूज या ड्रग अब्यूज। देखो, हम सबसे पहले क्या बताएं कि ड्रग्स क्या है, केमिकल एंटाइटी है, आई मीन केमिकल कंपाउंड है, केमिकल स्ट्रक्चर उसको तैयार किया जाता है किसी न किसी पार्ट से, प्लांट पार्ट ले लो या फिर कोई भी केमिकल से, जिसका काम होता है डायग्नोसिस में, किसी का ट्रीटमेंट में, सर्जरी में, ठीक है। बहुत सारा यूज है जिसको हम लोग यूज करते हैं। बट अगर किसी पर्पज से लेते हैं तो, ठीक है। अगर किसी पर्पज से इसको नहीं लेते हैं, उसको अननेसेसरी हम लेके मतलब बोलते हैं ना कि हाँ ड्रग्स नशा करना है, उस हिसाब से तो वो अल्कोहल अब्यूज है। जिसके कारण से हम बोल सकते हैं कि अगर किसी पर्सन का, कोई भी पर्सन अगर ड्रग्स ले रहा और वो ड्रग्स के कारण उसका फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होता है, वो उसका क्या कहलाएगा, ड्रग्स, ठीक है। अब देखो, जैसे हम बोले ड्रग्स तो डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, बहुत कुछ है, ठीक है। उसका जो सर्जरी वगैरह के लिए यूज होते हैं। तो जैसे बोले ओपियोइड, हम लोग को पढ़ना भी, ओपियोइड क्या होता है, कैनाबिनॉइड क्या क्या होता है, कैसे बनता है, मॉर्फिन कैसे बनता है, कोकीन, भांग, चरस, जो भी हम लोग आई मीन यूज करते हैं, जो भी उसको यूज करता है कोई पर्सन, अगर उसको मेडिक्लिनली बात किया जाए तो वो सही है। लेकिन अगर बिना जरूरत का उसको लिया जाएगा, वो कहीं ना कहीं बॉडी को इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले से ओपियोइड्स बोले, ओपियोइड जो है वो प्लांट के लीफ पार्ट से बनता है, मॉर्फिन भी इसी तरह से। तो प्लांट के जैसे भांग वगैरह, भांग डायरेक्टली लीफ को ड्राई करके उसको यूज कर सकते हैं या फिर करता भी है, ठीक है। तो वो सब कुछ, जैसे मान लो एक, इसमें हम लोग को आगे पढ़ना है कि ड्रग एडिक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ड्रग एडिक्शन में देखते हैं कि जो कंटिन्यूसली उसको यूज कर लेता है, यूज करते रहता है, तो वो ड्रग एडिक्शन है, ठीक है। जैसे बोलता है अल्कोहलिक है, ठीक है, या अल्कोहलिज्म क्या होता है, तो एडिक्शन ऑफ अल्कोहल इज अल्कोहलिज्म, लेकिन इसके एडिक्शन को ही बोलते हैं अल्कोहलिक है, मतलब बिना वो अल्कोहल के जिंदा नहीं रह सकता। उसी तरह हर एक ड्रग्स के केस में होता है। लेकिन वो ड्रग्स कब मतलब जब बिना मतलब का लिया जाए, बिना मतलब का मान लिया ले लेते हैं, तो उस केस में वो अब्यूज कहलाता है। लेकिन अगर किसी पर्पज से लिया जाएगा तो वो हमारा मेडिसिन कहलाएगा। और ड्रग्स जो है, जो भी उसका मतलब हेल्थ है, आई मीन मतलब ड्रग्स जिस कारण से यूज कर रहे हैं वो हमको अच्छे से, आई मीन अच्छे से बोलते हैं, जो हमको यूजफुल है वो हम, जैसे बोले ना, जैसे मॉर्फिन है, मॉर्फिन सेडेटिव है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो पेन किलर भी हो सकता है। उसका ओपियोइड्स है, वो भी पेन किलर हो सकता है। मतलब इस तरह से यूज करके हम लोग ड्रग्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो सबसे पहले जो है हम लोग ओपियोइड्स जो पढ़ेंगे, तो ओपियोइड्स में हम क्या बताएं कि वो एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो हाईली पेन किलर होता है। वो हमारे
सीएनएस पार्ट में, मतलब ब्रेन पार्ट को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, मतलब वहां से स्टिमुलेंट है, एक तरह का बोल सकते हैं कि वो रिसीव करता है और वो अपना फंक्शन करता है। लेकिन कभी कभी जैसे बोलते हैं पेन किलर हो गया, जैसे हाईली इंफ्लामेट कर गया, जैसे मान लो किसी कारण से कट वट गया, ठीक है, कुछ भी, जैसे आर्मी लोग क्या होता है ना कि मॉर्फिन का इंजेक्शन यूज करते हैं, आखिर क्यों? जैसे मान ले कहीं भी वॉर वगैरह हो रहा है या कहीं भी कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण उसका ज्यादा कट गया, छिल गया, ज्यादा दर्द हुआ, उस टाइम पे मॉर्फिन का इंजेक्शन, वो है ड्रग, बट एज अ ट्रीटमेंट उसको यूज कर रहा है, तो वो हमारे लिए, आई मीन बॉडी के लिए वो बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, यही चीज है। तो सबसे पहले ड्रग्स को लिखते हैं, ठीक। इट इज द single active chemical entity present in medicine that is used for diagnosis, उसके बाद फिर है डायग्नोसिस, उसके बाद है ट्रीटमेंट, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन भी है, सर्जरी भी लिख सकते हैं, सर्जरी ऑफ डिजीज, डिजीज। Drugs are normally used as medicine to help patient cope with mental illness, like depression, insomnia एंड सो ऑन। देखो इसमें सेकंड में क्या बोल रहा है, मेडिसिन के तौर पे इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब कोप विथ का मतलब था कि उससे रिकवरी होना, ठीक है। जब रिकवरी की बात करते हैं, देखो यहाँ डिप्रेशन है, इंसोमिया है। सबसे ज्यादा जो डिप्रेशन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा एक तरह का मेंटल वो बीमारी है। डिप्रेशन में आदमी जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगा, और उस केस में वो अगर एक्सट्रीम केस चला गया तो वो सुसाइड वगैरह का भी अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज से कवर अप होने के लिए अगर कोई पर्सन है डॉक्टर के पास जाएगा और बताएगा नहीं डिप्रेशन है, तो वो जो है वो जो ड्रग्स देता है, आई मीन जो कॉमनली एक तरह का अब्यूज है, एक तरह का हम लोग अगर यूज करें कि नहीं वो एज अ ड्रग्स यूज करता है, तो ये सब ड्रग्स जो होता है ये सब चीज के लिए बहुत बोल, जैसे डिप्रेशन है, पेन किलर है, सेडेटिव है, ये सब में वो बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ये अब ड्रग्स जो है
देखो जो लास्ट पॉइंट है इसमें वही बोल रहा है कि अगर हम उस ड्रग को, कोई नॉर्मल पर्सन उस ड्रग को किसी और पर्पज से लेके उसका फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, देखो लिखे फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल का इम्पेयरमेंट करता है तो वो ड्रग एब्यूज कहलाता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ड्रग्स में। हो गया। अब हम लोग ड्रग्स का जो है वो कौन कौन सा कैटेगरी है, जैसे ओपियोइड्स, वो कैसे बनता है, ये सब हम लोग जानेंगे। सबसे पहला जो ड्रग्स है वो है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स इसको हम लोग बोलते हैं ओपिएट्स। ओपिएट्स, ठीक है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम opium along with opium प्लांट का नाम है। सिंथेटिक रिलेटिव्स are called opioids. The drug that relieves pain by acting on CNS is termed as एनाल्जेसिक। देखो कहीं भी अगर एनाल्जेसिक ड्रग, अगर एनाल्जेसिक अगर वर्ड यूज होता है, इसका मतलब वो जो भी केमिकल है वो पेन किलर है, और ओपियोइड्स को वही बोला गया है, मतलब ये एनाल्जेसिक है। और हम लिखे हैं पेन, देखो रिलीफ पेन बाय एक्टिंग ऑन सीएनएस। ठीक है, अब ये बनता कैसे है, सॉरी पहले ये किससे रिसीव, आई मीन रिसेप्टर इसका कौन है ये देखना। ओपियोइड्स बाइंड टू स्पेसिफिक opioids receptors present in our CNS and gastrointestinal tract। देखो दो साइड बता रहा है, एक सीएनएस बता रहा है और एक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। यहाँ पे जाके ये दोनों जाके वहां पे रिसीव करता है, मतलब ये रिसीव होता है। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड पेन किलर। इसको पेन किलर बोलते हैं। ठीक है, अब ये तैयार कैसा था, ओपियम हम पहले लिखे हैं, ओपियम एक प्लांट है। ठीक है, इज प्लांट पार्ट है, मतलब इज डिराइव्ड, सॉरी ओपियम इज ड्राइड latex of unripe capsular fruit of poppy plant। ठीक है, देखो पॉपी प्लांट का एक ड्राई पार्ट है जिसको हम ओपियम बोल रहे हैं। वो कौन सा ड्राई पार्ट है, तो कैप्सुलर फ्रूट, कैप्सूल सुने होगे तुम लोग। ठीक है, 11th में था फूड सीटा कैप्सूल। ठीक है, तो उसका
उस फ्रूट का वो ड्राइड पार्ट है, अनराइप पार्ट है, जिसको हम लोग ओपियम बोलते हैं। कौन सा प्लांट है? पॉपी प्लांट। इसको याद रखना, इसका एक फैमिली भी है, वो लिखना है। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। ठीक। ये इम्पोर्टेंट है, देखना, ठीक है। पेपेवर सेमनीफेरम, ये इस फैमिली का है, ये सेमनीफेरम, फैमिली पवेशिया, फैमिली पपेवरेशिया, PAPAVERACAE। It is reddish brown color, It is heavy smell and bitter taste. It is eaten and smoked. इसको खाया भी जा सकता है, और स्मोक का मतलब तो समझ ही रहे हो, स्मोक। Opioids have narcotic एनाल्जेसिक, देखो कितना ज्यादा वो यूज हो रहा है। नार्कोटिक में भी होता है एनाल्जेसिक एंड astringent and sedative, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे। ओपियोइड्स में 3 क्लासिफिकेशन है, मॉर्फिन, हीरोइन, लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको एक सेकंड रुकना। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ऑपिएट्स, सेमी सिंथेटिक, और एक होता है सिंथेटिक। एग्जाम्पल है मॉर्फिन, कोडीन, का एग्जाम्पल हेरोइन,
और इसका है पैथिडाइन मीथाडोन मीथेडोन। अब ले लो स्क्रीनशॉट। यस सर हो गया। अब जो है इसका हम लोग एक एक दो दो लाइन में पढ़ेंगे। मॉर्फिन, मॉर्फिन तो हम लोग को डिटेल करना है। मॉर्फिन, हीरोइन, ये तो हम लोग को पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। बाकी बात कोडीन वगैरह का हम लोग 2-3 लाइन में खत्म करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में जो है वो है मॉर्फिन। मॉर्फिन, it is the principal opium alkaloids। alkaloids है। उसके बाद it is strong analgesic। analgesic sedative and calming effect। calming effect। the person's lack initiative and is unable to concentrate morphine depresses respiratory center। it contributes to the fall of BP। the fall of BP। it can cause slow heart rate। diacetyl morphine hydrochloride is ब्राउन शुगर, इसी को हम लोग स्मैक भी बोलते हैं, ब्राउन शुगर स्मैक। एंड इज मोर पावरफुल analgesic than morphine। analgesic than morphine। morphine is very
effective sedative and painkiller, effective sedative and painkillers, and also used in surgery. सर्जरी, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लो। ले लिए सर। ओके, देखो इसमें कुछ है नहीं। मॉर्फिन का जो है वो डिप्रेसेंट रेस्पिरेटरी काउज करता है, फॉल बीपी हो जाएगा, तो हार्ट रेट स्लो हो जाएगा। एक इसमें वर्ड है डायस्टाइल मॉर्फिन, देखो इसका कन्वर्जन है ये डायस्टाइल मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि जिसको हम लोग कॉमनली ब्राउन शुगर या स्मैक बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल पेन किलर होता है, मॉर्फिन से भी ज्यादा, क्योंकि मॉर्फिन का ही ये कन्वर्सन प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ डायस्टाइल हाइड्रोक्लोराइड को ऐड करके बनाया गया, ठीक है, इसीलिए ऐसा है। तो ये है। अब हम लोग कोडीन देखते हैं। कोडीन में कुछ है नहीं। कोडीन जो है ये ओपियम का डेरिवेटिव है, और ये सबसे ज्यादा जो है यूज आता है किसमें, कफ सिरप में। कफ सिरप एंड कॉन्स्टिपेशन जिसको हो गया है, तो ये ड्रग्स देने से वो चीज ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आगे कोडीन। कोडीन इज अ डेरिवेटिव ओपियम एंड इज हेल्प इन constipation and use as a cough syrup. Codeine. Okay. It is derivatives of opium. It helps in constipation and also used as a cough syrup. Cough syrup. सिरप, ठीक है। अब नेक्स्ट है हेरोइन। ये मॉर्फिन, हेरोइन तीसरा। हेरोइन जो है वो डायस्टाइल मॉर्फिन है, जिसको डायमॉर्फिन या डाएसिटाइल मॉर्फिन, इसको कॉमनली कॉल्ड स्मैक बोला जाता है, ठीक है, कॉमनली कॉल्ड स्मैक। इट इज मोर पोटेंट, it is about 3 times more potent than morphine. Heroin is formed from morphine by acetylation. इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, by acetylation. It is highly addictive and therefore considered more dangerous opiates. More near most dangerous opiates.
It is depressant and slow down body function. Slow down body function. ये है इसका। इसका स्क्रीनशॉट लो। यस सर, हो गया। हो गया, चलो। देखो इसमें कुछ दिक्कत नहीं, देखो हेरोइन में ये याद रखना कि कैसे ये बनाया जाता है। तो एसिटाइलेशन से बनाया जाता है और ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि 3 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन है, इसीलिए इसको मोस्ट डेंजरस ओपिएट भी माना गया है। ठीक है, इसका काम है डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। ठीक है, तो ये डिप्रेशन वगैरह को कम करेगा और बॉडी फंक्शन को थोड़ा स्लो कर देता है। अब हम लोग आते हैं कैनाबिनॉइड्स में। बिनॉइड्स, they are a group of chemical which interact with cannabinoids receptor. Cannabinoids receptors present mainly the brain, present mainly in the brain. Natural cannabinoids are obtained from the inflorescence of hemp plant. Cannabis sativa, इसको ध्यान रखना, कैनाबिस सटाइवा। ठीक है, ये कैनाबिस सटाइवा का प्रोडक्ट है, उसी से बनाया जाता है सटाइवा। फैमिली कैनाबिनेशिया। The flower, tops, leaves and resins of cannabis plant are used in various combination to product hashish, ganja
चरस and मार्जुना। ठीक है, दे affect the cardiovascular system, cardiovascular system। इसको स्क्रीनशॉट लो। यस सर। देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें जो है इन्फ्लोरेसेंस समझना, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ हेम्प प्लांट से ये बनाया जाता है। ठीक है, और जिस प्लांट का नाम है वो कैनाबिस सटाइवा है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट से बनाया जाता है? फ्लावर टॉप, लीव्स, रेजिन्स। ठीक है, और इसका जो यूज है, आई मीन देखो इसके कॉम्बिनेशन से बहुत कुछ, जैसे हसीस है, गांजा है, गांजा चरस तो सुने होंगे, गांजा बनता है, चरस बनता है, मार्जुआना एंड हसीस है। ठीक है, और ये अगर इसको इंटेक करते हैं तो ये दो फॉर्म में इंटेक होगा, या तो इनहेल करेंगे या तो ओरली, मतलब या तो उसको सूंघना पड़ेगा या तो खाना पड़ेगा। उस हिसाब से ये जो है हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है? तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसको ध्यान रखना, मतलब हार्ट को जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, बस ये इसमें बोल रहा है। ठीक है, और ये हमारा जो रिसेप्टर है कैनाबिस रिसेप्टर, वो मेनली ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है, ओपियोइड्स में कहाँ कहाँ था? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और सीएनएस। ठीक है, में यही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये जो है हसीस, चरस, गांजा, इसमें भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पहला है भांग। पहला क्या है? भांग। इट इज dried leaves and flowering shoot and flowering shoot of both male and female plants of cannabis sativa। देखो इसमें दो चीज लिख रहा है, फ्लावरिंग सूट्स एंड लीव से ये बनाया जाता है। ठीक है, बस it is generally take in orally and it acts slowly, slowly। इसका गांजा it is dried unfertilized female inflorescence, unfertilized female inflorescence of cannabis sativa। It is smoke generally in cigarettes and it is more potent। तीसरा
तीसरा है हसीस, जिसको चरस भी बोलते हैं, हसीस। चरस it is dried resinous effect, sorry, extract from flowering tops and leaves, flowering tops and leaves of cannabis sativa, ठीक है। It is most potent, it is more potent and smoked with tobacco, smoked with tobacco, ठीक है। चलो इसको स्क्रीनशॉट लो। हो गया सर। सर हो गया। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इसमें लीफ, फ्लावर, सूट, ठीक है, और इसमें अनफर्टिलाइज्ड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस एंड इसका रेजिनियस एक्सट्रैक्ट। इसको ध्यान रखना कि ये सब यही सब पूछता है कि ये किससे मतलब ये किया जाता है, ठीक है ना, आई मीन किससे ये इसको बनाया जाता है, एक्सट्रैक्ट किससे किया जाता है, तो यही मोस्टली पूछता है। अब है मार्जुआना, ठीक है। marijuana, ठीक है। It is obtained from dried flower tops and leaves of the female cannabis sativa. It is smoked by cigarettes and may cause psychosis. The most active ingredient of marijuana is delta 9 tetrahydro
कैनाबिनल, कैनाबिनल इसको बोलते हैं डेल्टा 9 THC। Products of hemp plant rise to blood sugar. Products of hemp plant to raise the blood sugar and increase the frequency of urination. इसको नोट कर लो, मतलब इसके नोट ले लो। अब हम लोग पढ़ेंगे कोकीन। हो गया? हाँ सर। Yes, sir. अब है आगे है कैफीन, जिसको स्टिमुलेंट बोलते हैं। स्टिमुलेंट में दो है, कैफीन एंड कोकीन। उसके बाद सीडेटिव में दो है, उसका एलएसडी है। उसके बाद ये स्टिमुलेंट। These drugs stimulate the nervous system. These drugs nervous system make a person more workful, make a person more workful, alert and active, cause excitement. तो पहला जो है कैफीन। Chemically, caffeine is chemically caffeine is 137 trimethylxanthine. It is a white crystalline bitter. It is white crystalline bitter alkaloid obtained from the leaves of tea plant.
tea plant. It is a mild stimulant and taken as beverage. Beverage. Tea, coffee, coca. Tea, coffee, coca, and cola drinks. And cola drinks. It increase concentration power BMR improve performance ठीक है. It acts as a cardiac and respiratory stimulant. It acts as a cardiac and respiratory stimulant. इसको स्क्रीनशॉट लो. कैफीन है ये. Oh, yes, sir. Yeah. अब है कोकीन. स्टिमुलेंट में ही है कोकीन. A South American plant. Going on the foothill. Going on the foothill of Cooking coming called
commonly called coke or crack. 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 It is bitter, bitter, white crystalline powder, white crystalline powder, and called snow. Called snow. Snow. It has vasoconstrictor vasoconstrictor properties, and therefore a good local good local anesthetic. It is taken by snorting. It is powerful stimulant, powerful CNS stimulant. It induced a sense of well-being, well-being and pleasure. 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 ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है? हो गया? हेलो? Yes, sir. हाँ सर चलो, इसमें और 2-3 पॉइंट है, इसको लिख लेते हैं. Excessive dose of excessive 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 doses of cocaine may leads to cause hallucinogenic property. Some other plant such as Atropa bellodama
एट्रोफा बिलेंडोमा बिलेंडोना and Dhatura have hallucinogenic property. Hallucinogenic property. Hallucination यहाँ कर लो. Hallucination. It may cause mental illness. It may cause mental illness, convulsion, insomnia, respiratory and cardiac failure. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा. वो स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, बस सर ले ली. हो गया ना. ये हो गया खत्म, मतलब खत्म नहीं हुआ है अभी. 3-4 जो है वो लिखाना है, जो सिडेटिव वगैरह में अभी नहीं लिखा है. ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, सिखाएंगे. ठीक है, और फिर आगे जो ड्रग अब्यूज है इसको तुम लोग पढ़ना. बस इसका जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये प्लांट के किस पार्ट से डिराइव्ड हुआ है, किससे बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसका काम क्या है, जैसे पेन किलर है, सेडेटिव है, स्टिमुलेंट है, कौन क्या है. ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा. हाँ, इसका जो इम्पोर्टेंट पहले बता दिए, प्लांट का कौन से पार्ट से बनता है, और ये केमिकली क्या मतलब कैसे, मतलब बोलते हैं ना टॉप ऑफ फ्लावर, टॉप ऑफ लीफ, ये सब एग्जाम्पल, और ये क्या काम करता है. ठीक है, बस इसको याद करना. इसको तुमको थोड़ा रटना पड़ेगा, लेकिन केमिकल नेम भी जो भी है उसको ध्यान रखना. बाकी उससे कुछ नहीं पूछेगा. और अभी जो बचा हुआ है वो सेडेटिव है, तो उसका 3-4 मतलब ये टॉपिक है. ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे. और नेक्स्ट क्लास ड्रग एडिक्शन और उसका जो अब्यूज वगैरह है वो सब हो जाएगा नेक्स्ट क्लास. ठीक है, तो इसको जो है ना एनसीईआरटी से पढ़ोगे, ऑलमोस्ट सारा कुछ इनको मिल जाएगा. 2-3 जो है वो छोटा है वो नहीं मिलेगा, बाकी सब मिल जाएगा. ठीक है, तो उसको पढ़ना, याद करना जरूर. ठीक है, पॉइंट है 3-4, ज्यादा नहीं लिखा है. ठीक है.